inner passion that he left his job and then he made sure that he wanted to start the business. It's nothing but the noise within. उन्होंने अपने दिल का शोर सुना. साल 2014 जब ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट बूम कर रहा था, गैजेट्स जैसे मोबाइल फोन, स्मार्टफोन केसेस हो या फिर ब्लूटूथ ईयरफोन्स, फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स इनसे भरी पड़ी थी. लोगों के पास ऑप्शंस के भरमार थे. वहीं दूसरी ओर डिजिटल भारत की भी शुरुआत हो रही थी, जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के लिए कई नए दरवाजे खोल दिए. स्मार्टफोन सेगमेंट के साथ साथ केस और कवर जैसे स्मार्टफोन एक्सेसरीज से इलेक्ट्रॉनिक्स का बाजार मानो खिल सा गया था. तभी गौरव खत्री, जो फिलीपींस में पायलट थे लेकिन उन्हें बिजनेसमैन बनने का शौक था, तो गौरव खत्री ने अपने चचेरे भाई अमित के साथ मिलकर एक बिजनेस प्लान तैयार किया. उन्हें अपने आइडिया पर इतना भरोसा था कि अपनी पूरी कमाई, जो कि तकरीबन 7 करोड़ 18 लाख रुपए थी, इस बिजनेस में लगा दी और तैयार किया एक ब्रांड जिसके शोर यानी कि नॉइज से इलेक्ट्रॉनिक्स का बाजार गूंज उठा. एक स्मार्टफोन कवर और एक्सेसरी ब्रांड के रूप में शुरू हुआ नॉइज के डीएनए में कस्टमर सैटिस्फैक्शन का एक साफ अर्थ था. धीरे धीरे इसके संस्थापकों ने यह समझ लिया कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बाजार में कनेक्टेड लाइफस्टाइल डिवाइस के लिए एक खास जगह है. तो आइए इसी ब्रांड नॉइज की जर्नी और इसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में जानते हैं अपने अगले सेगमेंट में. क्या तुम्हें आज बहुत ज्यादा नॉइज नहीं आ रही है? नॉइज तो आएगी ही. जब एक ब्रांड हर घर, हर गली, हर शहर तक पहुंच जाता है तो उसका आवाज तो उसकी नॉइज तो होगी. Well, so we have today with us Mr. Shantanu from none other than the brand Noise itself. Welcome Shantanu to the brand story. Thank you so much. So Shantanu, नॉइज की जब भी हम बात करते हैं so हम रिलेट करते हैं कि भैया आवाज है, बहुत ज्यादा शोर है, बट वेल जब आपके प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो वो नॉइज को काटता है. So how did this brand really you came up with this name called Noise? What is your brand story? So बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आप अकेले नहीं हो इस क्वेश्चन के लिए. बहुत लोग हमसे ये पूछते हैं कि why the brand name Noise and you are already doing a smartwatches and audio segment. Right. Comparatively, the whole story behind when Amit and Gaurav, when Gaurav is a commercial pilot, and he was used to go around the world, and he always used to check out a lot of products across. And one of the idea which was in his mind was to democratize India with tech, definitely with this connected lifestyle. And with that particular idea, that particular inner passion that he left his job and then he made sure that he wanted to start the business. It's nothing but the noise within. उन्होंने अपने दिल का शोर सुना. दिल का शोर सुना और बाकी सबका शोर मिटाने के लिए वो अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में ले आए. काफी गहरी ब्रांड स्टोरी है ये. और जैसा तोशी ने बोला भी. अच्छा, एक और चीज शांतनु, बिकॉज हर महीने हर दिन हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो अपडेट हो रही है. मतलब एक जमाना था जब हम तार लगा के गाने सुना करते थे, फिर वायरलेस आ गए, फिर कभी कुछ आ गया, कभी कलर्स आ गए. एवरी डे इट्स अ न्यू थिंग. अभी भी मैं ये नहीं बोल सकती कि हाँ दिस इज द फाइनल थिंग. मे बी अगले साल कुछ नई चीज आ जाएगी. इस प्रेशर को आप कैसे बीट करते हैं? आई थिंक ये प्रेशर नहीं है, बहुत एक्साइटमेंट है. बल्कि जब आप नए टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करते हैं तो आप में एक एक्साइटमेंट होता है. आप पहले वायर्ड में थे, अब आप ट्रूली वायरलेस में आ गए हैं. और नॉट ओनली दैट, बट आप एक एनालॉग से स्मार्ट वॉच में भी जा रहे हैं. तो एक तरीके से आप नया अडॉप्ट कर रहे हैं, तो ये मोर एक्साइटमेंट होता है. जब भी हमारे यहाँ नई टेक आती है तो हम ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं टू पुश दैट. Noise is one of the few brands who have been the first in the industry for almost 9 launches, which are not there in India. We were the first one in India to get a truly wireless buds, the most Indian brand, and now we are world number 3 in the smartwatch after Apple, Samsung. We are the number 3 brand in the world. So here I would like to ask कि जब भी हेडफोन्स या फिर वॉचेस की बात आती थी तो जनरली हमने देखा है कि अगर एप्पल का फ़ोन है तो लोग एप्पल वॉच यूज़ करेंगे, एप्पल के हेडफोन्स यूज़ करेंगे. सो
कंज्यूमर्स जो है उसी सेम ब्रांड Brand को की प्रेफर तरफ, करते थे. yes. So how are you different from these brands? How do you convince your consumers कि they should go कि for your हमारा वाला brand? प्रोडक्ट अच्छा है. आई थिंक इंडिया में थोड़ा सा सिनेरियो अलग है. इंडिया में लोग ये नहीं सोचते कि वो किस पर्टिकुलर ब्रांड में, बट वो ये ज़रूर सोचते हैं मैं कुछ भी चीज़ ले रहा हूँ उसमें वैल्यू मुझे मिल रही है कि नहीं मिल रही. एंड आई थिंक वहाँ पे हम लोगों ने कंज्यूमर को बहुत तरीके से समझा. वी एक्चुअली वेंट ऑन लॉट ऑफ कस्टमर रिसर्च कि असली इंडिया को एक्चुअली चाहिए क्या, और मैं कहूँगा असली भारत को क्या चाहिए. क्या चाहिए? यू नो तो इस पे हम लोगों ने बहुत काम किया. आज भी हम लोग वैल्यू ऑफरिंग्स लाने की कोशिश करते हैं. कोई भी नया टेक होता है उसको एक अलग लेवल पे लाने की कोशिश करते हैं ताकि वो जितने लोग हैं उसको अडैप्ट कर I'm सकें. sure a lot of R&D is involved into Yes. this क्योंकि our consumer base is also कोई बहुत छोटा sample नहीं है. India vast. is a very हाँ. big sample of people. You've Correct. got various segments of people in this. So Correct. who is your target market? आई थिंक हमें जेनजी और मिलेनियल्स ने काफ़ी हेल्प किया कंपैरेटिवली एडेप्टेशन में, क्योंकि वो टेक को बहुत ज़्यादा गहराई से समझते भी हैं. नॉट ओनली दैट बट उन लोगों ने वो पास ऑन भी किया. बहुत लोगों के हमारे ये भी क्वेरीज आती हैं, वो अपने मम्मी पापा को गिफ्ट भी करते हैं ये स्मार्ट वॉचेस या कुछ भी होती है. अब तो बर्थडे और एनिवर्सरी पे सबसे पहले यही चीज देखी जाती है. आई थिंक Smartwatch. लेटेस्ट तो वैलेंटाइन पे भी अभी देखा Yes, yes. ऑल्सो शांतनु एक बात बताइए, जैसे आपने बोला कि हमें कस्टमर्स, हमें जेनजी ने बहुत मोटिवेट किया. सो और टेक्नोलॉजी का कोई अंत नहीं है बिकॉज हर महीने एक नई चीज़ डेवलप हो रही है. सो आप जब अपने ब्रांड के लिए कोई नई चीज़ प्लान करते हैं तो फोकस कंज्यूमर्स पे है या कॉम्पिटिटर्स पे है? आई थिंक मेजरली कंज्यूमर्स पे ही रहना चाहिए फोकस, और वो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाता रहता है. आप कंज्यूमर की सुनोगे तो कंज्यूमर आपकी सुनेगा. सिंपल सी है, वो भगवान से ऊपर ही है. So मतलब भारत से जनता से जुड़ने के लिए you have to go deep and dive to what they actually require. So अगर मैं स्मार्ट वॉचेस की बात करूँ तो क्या how is India really responding to it? आई थिंक बड़ा ही वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग सच अ ग्रेट रिस्पॉन्स अर्लियर, बट नाउ वी आर वेरी कॉन्फिडेंट द वे पीपल आर अडॉप्टिंग इट. We have seen that people have consciously moved towards In terms of steps, health and the pandemic exactly, and everything, you know, and these especially things after have helped. lockdown, Right. एक अलग ही वेव आई है, अलग ही चेंज आया है कि सब लोग हेल्थ की तरफ बहुत बहुत फोकस ज्यादा हो conscious हो गए, गए. कॉन्शियस हो गए. एंड ये कॉन्शियसनेस आगे बढ़ेगी ही. Right. ऐसा नहीं होगा ये कम होगी जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं. तो आई थिंक हम लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं इन सब चीज़ों पे कि हम कितनी एक्यूरेसी, कितनी वैल्यू ऑफरिंग्स दे सकते हैं उन लोगों के लिए कि हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है, ना कि सिर्फ एक यूजर जिसके पास 30 या 40 हज़ार रुपए हैं फॉर अ वॉच विच वी डोंट वांट टू हैव, विच वी वांटेड टू मेक श्योर दैट एवरीवन It's यूजेस in their इट. budget. And it's value for money. Value for money, budget. So Noise is the only Indian brand which I can say for कि it's budget friendly, it's stylish because you know Gen Z and millennials जिनके साथ आप ज़्यादा connect करते हैं, they look for certain things. स्टाइल क्वेश्चन पे बहुत बहुत ज्यादा ज़्यादा जाते हैं. focused रहता है. Correct. Another thing I wanted to ask कि what is in terms of advertisement do you really Sure. focus on? आई थिंक रिसेंटली हम लोगों ने विराट कोहली को भी एज अ ब्रांड एंडोर्सर लिया. Right. एंड आई थिंक वो एक बहुत ही बड़ा चेन था कि एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी Because he connects हमारे with से masses a lot. Yes. एग्जैक्टली हमसे जुड़ना in itself, and he was very excited when he came on board. He still use in his workouts and he still अच्छा. use in his all his day-to-day life. That in itself gives us a clear confidence. A push also. Yeah. Because lot of कि we are doing a good people work. are his followers and Right, see his right. stories. कि विराट कोहली ये वाली घड़ी पहनते हैं तो मैं भी पहनूंगा. पहनूंगा. तो I think this Correct. this thing really works, connects with the masses. I think. Not only that, but हम लोगों ने बहुत सारी we made sure that we come out with a great product for them. Right. चाहे वो फैशनेटिव हो, चाहे वो उनको हर एक का पैकेज मिल जाए, चाहे वो फैशन चाहिए हो, चाहे वो एक्यूरेसी चाहिए हो, चाहे वो हेल्थ चाहिए हो. तो आई थिंक दिस हैज रियली वर्क फॉर अस. तो शांतनु, अपनी ब्रांड नॉइस को अगर आप एक शब्द में एक्सप्लेन करें, एक शब्द में डिस्क्राइब करें, सो व्हाट वुड दैट बी? आई थिंक एक शब्द में तो डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल मुश्किल है. है. एक लाइन में डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि वी आर डेमोक्रेटाइजिंग द कनेक्टेड लाइफस्टाइल इन इंडिया, एंड दैट्स आवर विजन. वी आर गोइंग टू कम अप विद लॉट मोर noise, lot more products. Lot more noise. And we'll wait And, for that noise. And we are very unapologetic about it. Oh. And that's the way it should be. तो तोशी, जैसे तुमने बोला, इस ब्रांड की स्टोरी नहीं, स्टोरीज थी काफी सारी. इस ब्रांड की स्टोरीज नहीं, स्टोरियां थी. आई होप कि ये
जो ब्रांड है इंडियन मार्केट्स में नॉइज मचाते रहे और आप इनके ड्यूरेबल कॉस्ट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को जो है इस्तेमाल करते रहे। भाई विराट कोहली भी इनकी घड़ी पहनते हैं, तो घड़ी खरीदने समय जरूर याद रखें कि नॉइज ब्रांड पर ही जाना है। थैंक यू शांतनु फॉर मेकिंग आउट टाइम एंड थैंक यू नेहा। Thank you so much, guys. So Thank this was Brand Story. Keep watching us to know such fun, interesting details about your favorite brands.